और इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम which behaved as if a criminal act was conducted in the Congress party headquarters। ये यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देश हित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार
जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर कर यह दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टीकरण दिया कि भाई खरगे जी को खड़े होने में दिक्कत थी। अरे मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए, किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है ये कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है। और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया। और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया। और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। ये फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए। क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला,
कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर यह माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल कि जब ऑडियो राहुल गांधी का सामने आ गया जिसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू सिंग वंदे मातरम, क्या इससे क्लियर नहीं होता? और जब यह क्लियर हो गया कि केरला की कांग्रेस की सरकार ने भी वंदे मातरम के ऑफिशियल इवेंट को स्किप किया, क्या इससे क्लियर नहीं होता कि जितने भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते थे कि वो उसके आयोटा में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म नहीं है, क्या वो सही नहीं साबित होते? तीसरा, इससे यह भी प्रूव होता है कि जो जयराम रमेश ने बोला वो भी सरेआम झूठ है। चौथा, देश के स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम का विरोध वही कर सकता है जो देश की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास नहीं रखता। तो क्या कांग्रेस ने इस देश के संविधान का भी विरोध नहीं किया है? और पांचवा, आज इस देश का हर युवा कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड देख रहा है, जहां वह जान चुका है कि जो इस देश का जेनजी, जो जेन पी में विश्वास रखता है, विच इज जनरेशन पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म में, वो इस भारत के तिरंगे का सोनिया गांधी द्वारा हुआ अपमान ना सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जेनजी कांग्रेस पार्टी से माफी चाह रहा है। तो राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी नीड टू अपोलोजाइज to the patriotic people of the country, because on the day of independence, not just they insulted the national flag and the national song, they have enraged more than 140 crore Indians who believe in the unity and integrity of India. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आज दिमागी नक्सल इकोसिस्टम को बैक करती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सवाल है इससे संबंध में तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? No, people of this country will take action. If people of the country are so enraged, we will not be surprised if people of the country will take action. In a democracy, people are supreme. तो बीजेपी की तरफ से भी आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही थी, कांग्रेस को जमकर घेरते हुए। यहां पर आपने सुना एक वीडियो जो जमकर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कल से ही, उसी वीडियो को लेकर यहां पर